Okay. Am I audible, students? Please confirm. Hello. Yes, please confirm. Is it audible? Okay. So Sanampreet, I think it's audible here. Okay. So students, a very good morning to all of you. तो क्लॉक्स के यार अभी तक 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और 5 लेक्चर्स में मेनली आई हैव डिस्कस्ड ऑल वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस। तो किसी भी एग्जाम में तो आप आई विल से कि कोई भी एग्जाम हो तो ये 5 लेक्चर मोर देन सफिशिएंट है। और इसके अलावा कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है तो आज मैं बोलूंगा आज लास्ट लेक्चर होगा आपका ना, आज आपका लास्ट लेक्चर ही होगा। ठीक है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। सिमिलरली कैलेंडर्स पे भी आई थिंक देयर आर 3 लेक्चर्स, 3 और 4, and there are 6 lectures on clocks and they will be more than sufficient for any of the exam. Okay, तो अगर आप लेट्स से ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप ए का भी कोई एग्जाम देते हैं तो उसके लिए सफिशिएंट हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐसे ही पूछा जाता है क्लॉक्स में से। तुमने देखा होगा क्लॉक में जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड मेनली विद यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड अगर कहीं पर तुम आई विल से कहीं पर स्टक हो जाओ कहीं पर कि कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो क्या करो, उसे लॉन्ग अप्रोच जो यूनिटरी मेथड है उससे करना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो निडल्स हैं उनकी रिलेटिव मूवमेंट है आपस में, क्लियर है, उनमें रिलेटिव मोशन है आपस में। ठीक है, तो बेटर है आप यूनिटरी मेथड से अगर कहीं पर स्टकअप हो जाओ, कोई फॉर्मूला याद ना रहे, कोई शॉर्टकट याद ना रहे, एज इट इज कोई फॉर्मूला तो नहीं है। 12/11 किया था हमने, उसके बाद वो 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन किए थे जिनका मैंने तुम्हें प्रूफ भी बताया था। ठीक है, उसके बाद मैंने जितने भी क्वेश्चन किए ज्यादातर यूनिटरी मेथड से किए हैं और उनके मैंने आई थिंक देयर आर 2 फॉर्मूलाज आल्सो। ठीक है, तो एक तो वो ओवरटेक वाला फॉर्मूला आता है। ठीक है, कोई घड़ी स्लो चलती है, फास्ट चलती है, कि सर वो जल्दी, एक्चुअल में तो उसे 5/11 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल घड़ी होती है, बट अगर आपकी कोई फास्ट घड़ी है तो वो उसे 64 मिनट में कर लेगी ओवरटेक, 60 मिनट में कर लेगी, 55, 58 में कर लेगी, तो फास्ट है वो। क्लियर है, तो अगर फास्ट है तो क्या करेगी, टाइम गेन करेगी, यस और नो। तो सिमिलरली जो स्लो है वो क्या करेगी, टाइम लूज कर देगी। ठीक है, तो स्लो में क्या होगा, वो 65/11 से क्या आएगा, ज्यादा वैल्यू आएगी, बताया था मैंने। ठीक है, 720/11 होता है 720/11। क्लियर, तो दैट इज द क्वेश्चन। इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है ओवरटेक वाला। तो 65/11 माइनस टाइम डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टोटल टाइम, ये एक फॉर्मूला था। एक था स्लो और फास्ट इनिशियली डिवाइडेड बाय स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम। क्लियर है, ये मैंने बताया था, कोई घड़ी स्टार्टिंग में स्लो है बाद में फास्ट हो जाती है। ठीक है, ये वाला एक फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था। एक लॉस और गेन वाला फॉर्मूला ही बताया था। ठीक है, लॉस अपॉन गेन, लॉस और गेन डिवाइडेड बाय रॉन्ग क्लॉक इनटू टोटल टाइम, तो ये भी बताया था हमने। तो ये 3 फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए थे यार ओवरऑल। ठीक है, उसके बाद यूनिटरी मेथड था, जो इंडिकेटेड टाइम था, वो हमने डिस्कस किया था। तो ये ही था क्लॉक्स में, और कैलेंडर्स में भी काफी सारे क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किए थे। इसके अलावा उसके बाद वाटर और मिरर इमेज पे क्वेश्चन किया था। ठीक है, वाटर इमेज कैसे निकालनी, जो कि एक अप्रोक्सीमेट इमेज है। मिरर इमेज तो तुम्हें बता ही दिया। ठीक है, 23 आवर्स 60 मिनट्स, 24 आवर्स ले लो। ठीक है, या तो 11:60 ले लो या 23:60 ले लो। ठीक है, इसके बाद हमने वाटर इमेज किया था। ठीक है, 18:30 मैंने बताया था तुम्हें, बताया था नहीं, या फिर 17:90 ले लो, वाटर इमेज बताया था। ठीक है, तो वाटर इमेज अप्रोक्सीमेट आता है। उसके बाद अगर ऑप्शन में नहीं भी दे रखा तो उससे एक कम करके ले लो। ठीक है, तो 18:30 या 17:90 में से जो तुम सब्ट्रैक्ट करोगे टाइम, एक्चुअल में तो वही होगा। ठीक है, अगर वो भी नहीं गया हुआ तो एक घंटा और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो आपका टाइम हो जाएगा। तो ये अभी तक हमने डिस्कस किया है क्लॉक में ओवरऑल। ठीक है, तो ये आई विल से ये समराइज, ये आप समरी बोल सकते हो इसका। ठीक है, उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि सर शेड्यूल टाइम से कोई लेट आया, कोई जल्दी आया, वो कितने बजे आया। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करने वाला हूँ आज भी। ठीक है, अगेन उसमें यूनिटरी मेथड ही रहने वाला है। ओके, सो लेट्स सी दीज क्वेश्चंस आल्सो। तो ये भी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो एज इट इज सर, ये
इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, इसका नहीं आया, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गया जो कि एक सिंपल क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बाय यूनिटरी मेथड। क्लियर है? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट टाइम यार इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। Okay, so let's try to solve this question. हाँ जी, a clock goes fast by 1 minute during first hour, by 2 minutes at the end of hour, by 4 minutes at the end of third hour, by 8 minutes at the end of fourth hour, and so on. At the end of which hour will it be fast by just over 60 minutes? हाँ जी, तो यार एंड ऑफ, तो ये लिख लो यहाँ पर। हाँ जी, फर्स्ट कौन से आर के एंड पे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, हाँ जी, फास्ट बाय, आई विल से फर्स्ट आर के बाद कितने से फास्ट हो जाता है क्लॉक? सो दैट इज 2 बाय 1 मिनट, यही दिया हुआ है। क्लॉक बिकम्स फास्ट बाय 1 मिनट ड्यूरिंग फर्स्ट आवर, बाय 2 मिनट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, एट द एंड ऑफ थर्ड आवर कितना है ये? एट द एंड ऑफ थर्ड आवर, सो दैट इज मिनट्स, बाय द एंड ऑफ फोर्थ आवर बाय 8 मिनट क्लॉक फास्ट हो जाता है। तो सिमिलरली ये बताओ कि एट द एंड ऑफ विच आवर विल इट बी फास्ट बाय जस्ट ओवर 60 मिनट्स? हाँ जी, अब तुम देखो ध्यान से, 1, 2, 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? सो दैट इज 2। तो एपी है या जीपी है? सो दिस इज जीपी, सो दिस इज जीपी ओनली। ए आर स्क्वायर, ठीक है, ए आर क्यूब। तो सिमिलरली लास्ट टर्म क्या होगी? तो ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ होगी। तो लास्ट टर्म क्या होगी? एक कम हो रहा है, आर इज द कॉमन रेशियो। आर क्या होता है? सो दैट इज आई नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, सो दैट इज सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ए आर अपॉन ए, दैट इज कॉमन रेशियो। तो सिमिलरली इसमें जो फिफ्थ टर्म हो जाएगी वो ए आर 4 हो जाएगी, ठीक है, सिक्स हो जाएगी। तो अगर मुझे लास्ट टर्म निकालनी है, टी एन या एल बोल लो, सो दैट इज ए इंटू आर रेस्ट पर एन माइनस 1। ये होता है जीपी में। जीपी में जो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, सो दैट इज दिस, टी एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ए इंटू आर रेस्ट टू पावर एन माइनस 1। हाँ जी, क्या बोल रहा है वो? 60 मिनट बोल रहा है, जस्ट ओवर 60 मिनट्स। अदरवाइज अगर देखो ये मैंने जो फॉर्मूला बताया, ये आपको बताया, अगर आपको ज्यादा डाटा गिवन हो देन आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्टली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो यार कॉमन रेशियो 2 रखना है बस। अगला कितना हो जाएगा? 16। उससे अगला कितना हो जाएगा? 32। उससे अगला कितना हो जाएगा? 64। हाँ जी, जस्ट ओवर 60 मिनट्स। जस्ट ओवर तो 60 तो 64 ही है। So by the end of which hour? So that is 7th only. So my answer would be 7th. Yes or no? Okay, so that would be, I will say, by the end of 7th hour.
तो जस्ट क्लॉक फास्ट हो जाएगा जस्ट ओवर 60 मिनट्स, सो दैट इज 64, क्योंकि ये जीपी है एंड कॉमन रेशियो आपको 2 रखना है, तो यहाँ पर 64 मिनट बनेगा एंड दैट इज जस्ट ओवर 60 मिनट्स। ठीक है, बाय सीइंग दीज वैल्यूज, ओके 1 2 4 8 16, तो जस्ट ओवर 60, सो दैट इज 64 ओनली। ओके, सो बाय द एंड ऑफ विच आर, सो दैट इज 7। ओके, सो अगर उसने आई विल से यहां पर लेट से 120 दे देता या और कुछ दे देता, देन आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते थे। एम आई क्लियर और नॉट? हाँ जी, तो अगर कॉमन रेशियो से मैं चलता, अगर जीपी से मैं चलता, तो मैं लास्ट टर्म लिख लेता 64 ही आने वाली है मेरी। ठीक है, जस्ट ओवर 60, तो एपी के हिसाब से फर्स्ट टर्म कितनी है मेरी 1। हाँ जी, कॉमन रेशियो कितना है 2, सो दैट इज n-1। क्लियर है? सो दैट इज 2 पावर 6, 64 कितना होता है 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1 इज इक्वल टू 6। Okay, so that was one of the questions. A clock goes slow from midnight by minutes. हाँ जी, midnight 12 AM स्लो हो जाता है रात को 12 बजे से बाय सम मिनट्स। ठीक है, उसके बाद बोल रहा उसने बाय मिनट्स एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, बाय 10 मिनट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर। हाँ जी, बाय 20 मिनट्स, इसे कुछ ऐसे रीड करो, ये है क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर बाय 10 मिनट्स, तो पहले घंटे के बाद 10 मिनट से क्या हो जाता है, ये स्लो हो जाता है, और सेकेंड आवर से एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर ये 20 मिनट से स्लो हो जाता है। ठीक है, और बाय 15 मिनट्स एट द एंड ऑफ थर्ड आवर एंड सो ऑन, व्हाट विल बी द टाइम बाय दिस क्लॉक आफ्टर 6 आवर्स? सो दिस इज द क्वेश्चन। हाँ जी, यस आंसर फ्रॉम योर साइड। हाँ जी, आफ्टर 6 आवर्स, तो देखो अगर 12 AM से चला मिडनाइट, तो 6 घंटे के बाद टाइम कितना होने वाला है, सो दैट इज 6 AM, 6 बज जाएंगे सुबह के। इतनी बात तो क्लियर है सर, सुबह के 6 बज जाएंगे आफ्टर 6 आवर्स, तो टाइम ही बताना यार हमें। तो ये क्लॉक क्या हो रहा है कि रात 12 बजे से स्लो होना स्टार्ट हो जाता है, तो पहले घंटे के बाद 10 मिनट स्लो होता है, दूसरे घंटे के बाद 20, तीसरे घंटे के बाद 15 मिनट से स्लो होता है। ठीक है, सो आई विल से 10 20 एक मिनट,
at the end of the first hour by 10 minutes, at the end of the second hour by 20 minutes, by 15 minutes at the end of third hour, and so on. Okay. हाँ जी, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा यार। 10 15 यहां पर ये 20, ये 15 होना चाहिए और ये 20 होना चाहिए, ठीक है। बाय 10 मिनट्स आई विल से 5-5 के डिफरेंस से ये स्लो होगा। एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, इसमें थोड़ा सा चेंज करो, एंड ऑफ फर्स्ट आवर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। हाँ जी, टाइम कितना हो रहा है स्लो? स्लो बाय कितने मिनट्स? 10। सेकेंड आवर 15 मिनट, थर्ड आवर 20 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ में सो ऑन 25, दिस विल बी 30 एंड दिस विल बी 35। इसमें थोड़ा सा यार प्रॉब्लम है, तो अदरवाइज इसमें जो आंसर आएगा इस डाटा के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है जो क्लॉक है वो स्लो होता जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, तो अगर मैं 12 बजे के बाद बोलूं तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर 35 से स्लो हो जाएगा, ठीक है। 35 से अगर स्लो हो जाएगा 35 मिनट से, तो 35 मिनट मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे 6 में से। 6 में से 35 मिनट सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, सो दैट इज 5:25। जो कि इसमें ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि इसने जो ऑप्शन बनाए, ऑप्शन उसने क्या ध्यान में रख के बनाए हुए हैं कि ऑप्शन उसने यहां पर ये जो बोला हुआ है, यहां पर इसमें जो ऑप्शन बनाए हुए हैं कि वो सेकंड हार से, इसमें क्या कर रहा है वो 12 से बोल रहा है, ठीक है, ठीक है, कि 12 AM पर वो क्या हो जाता है 10 मिनट से स्लो हो जाता है। बट उसमें क्या होना चाहिए, उसने 12 AM से वो स्लो कर रहा है, बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर, ठीक है। उसने रेफरेंस क्या दे दिया, सो दैट इज मिडनाइट। हाँ जी। तो अगर 1 बजे की बात करूं मैं, 2 बजे की बात करूं, 3 की बात करूं, 4 की बात करूं, 5 की बात करूं, 6 की बात करूं, ठीक है, तो फिर 35 मिनट बनना चाहिए इसके हिसाब से। क्लियर है? तो स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो 12 से 6 में अगर वो स्लो होता है, 6 तो 6 AM पर वो कितने मिनट से स्लो हो जाएगा, 35 मिनट से, ठीक है। तो टाइम क्या बचना चाहिए, तो टाइम क्या रहेगा, दैट इज 5:25, क्योंकि वो स्लो हो गया है अपने से, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, 5:25। ठीक है। तो क्वेश्चन जो उसने फ्रेम किया वो रॉन्ग फ्रेम किया हुआ है, वो कहना यही चाह रहा था, ठीक है। बट उसने जो ऑप्शंस बना दिए वो 12 बजे से बना दिए, ठीक है। बट अगर मैं 6 घंटे बोलूं तो 6 घंटे 12 बजे के बाद 6 घंटे तो इतना ही बचेगा यार। हाँ जी, so this was one of the questions। तो यार ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। मैंने, मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो स्लो क्या हो रहा है, स्लो एक एपी में हो रहा है, 10 15 20 25 30 35 40 ऐसे स्लो हो रहा है वो, ठीक है। बाय द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, सेकंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया। तो लास्ट क्वेश्चन हमने जीपी पे किया था, ये क्वेश्चन किस पे है, एपी पर। क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम कर सकता है, तो आपको ध्यान में रखना कि ऐसा क्वेश्चन भी वो फ्रेम करेगा। हाँ जी।
तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं यार हम वाटर इमेज। हाँ जी, सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आल्सो। Okay, so let's try to solve this question also. Okay, so this is one of the questions. Reaching the place of meeting on Tuesday 15 minutes before 8:30 hour, I found myself half an hour earlier than the man who was 40 minutes late. What was the scheduled time of the meeting? Yes, you have to find out the scheduled time. बारह बजे से करते हैं तो 5:15 आ गया यार। देखो उस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑप्शंस भी दूसरे तरीके से बनाए हुए हैं। इसमें देखो अब तुम अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, कोई एपी नहीं बन रहा, ठीक है। उसने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया फ्रेम करने के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर बाय 10 मिनट्स, एट द एंड ऑफ सेकंड आवर बाय 20 मिनट्स, बाय 15 मिनट एट द एंड ऑफ थर्ड आवर एंड सो ऑन, ठीक है। अगर मैं इसे दोबारा रिपीट कर दूं, उसके बाद दोबारा से अगर मैं ऐसे ही चला दूं 10 20 15, ठीक है, तो 6 घंटे के बाद तो कितना हो जाएगा ये, क्लियर है। तो अगर आप अगर सीक्वेंस में चला लो या इन सभी टाइम्स को ऐड कर दो तो उसके हिसाब से फिर आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। तो जो उसने क्वेश्चन जो फ्रेम किया वो गलत है। तो मैं बताना क्या चाह रहा था, बताना इसमें ये चाह रहा था, या तो वो ऐसे क्वेश्चन में जो वो स्लो हो रहा है तो या तो वो एपी बनवाएगा या फिर वो जीपी दे सकता है, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आई विल से लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसे फ्रेम जो किया है वो गलत किया है, क्योंकि इसमें एक्चुअल जो उसने बताया है उसमें एक्चुअल बताया नहीं हुआ कि कैसे उसने स्टार्ट किया है। उसे मिडनाइट से स्टार्ट किया है। देखो अब यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद देखोगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डाटा मिसिंग है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर यहाँ पर डाटा नहीं दिया हुआ उसने। बाय 10 मिनट एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, बाय 20 मिनट्स, फिर बाय 20 मिनट के बाद उसने कॉमा लगाया हुआ है। ओके, सो आई विल से लीव दिस क्वेश्चन। बट मैं बताना क्या चाह रहा हूं यार, ऐसे एपी में आपको दे सकता है वो, ठीक है। तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसे तुम करेक्ट कंसीडर कर सकते हो। तो सेम ही क्वेश्चन है, ये सेम ही क्वेश्चन है सर, वो फास्ट हो रहा था, इसमें स्लो हो रहा है, क्लियर है। तो वहां पर हमने एपी बना दी, कॉमन डिफरेंस सेम रख दिया, यहां पर हमने कॉमन रेशियो सेम रख दी थी, ठीक है। आई विल से लीव दैट क्वेश्चन जो एपी पर बता। एपी पर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे इसमें जीपी में थे, आप बोल रहे थे जीपी में जैसे वो क्या कर रहा था, फास्ट हो रहा था, 1 मिनट से 2 मिनट से 4 मिनट से 8 मिनट से 16 से 32 से 64 से, ठीक है। वहां पर एपी में हो रहा है, ठीक है। वैसे यहां पर अगर इसे करेक्ट करना है तो ये हो सकता है, यहां पर 5 10 15 20 25 30 ऐसे किया जा सकता है। 5 पहले घंटे में 5 मिनट से स्लो हुआ, दूसरे घंटे में 10 से, तीसरे में 15 से, चौथे में 20 से, ठीक है।
और आई विल से फिफ्थ में 25 से, तो सिक्स्थ में कितने से हो जाएगा, 30 मिनट से स्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो सिक्स्थ आर एट द एंड ऑफ द सिक्स्थ आर कितने मिनट से स्लो हो जाएगा, सो दैट इज आई विल से 30 मिनट्स। तो टाइम कितना होना चाहिए, तो 6 घंटे के बाद 12 के बाद 6 घंटे तो 6 बजे होंगे, ठीक है, तो 6 आवर्स का टाइम होगा, तो उसमें से आई विल से आफ्टर 6 आवर्स वो कितना मिनट स्लो हो जाता है, 30 मिनट्स। तो टाइम कितना हो जाएगा, 5:30, जो कि वो आंसर भी दे रहा है, बट आई विल से जो क्वेश्चन उसने फ्रेम किया वो रॉन्ग किया, ठीक है, वो बोलना यही चाह रहा है बट उसने क्वेश्चन जो फ्रेम किया है वो गलत किया है। सो आई विल से लीव दिस क्वेश्चन। 5, 10, 15, 20, 25, 30, कॉमन डिफरेंस इज सेम थ्रू आउट। 6 घंटे बाद कितने बजेंगे, 6। क्लियर है? कितने आफ्टर 6 आवर्स कितने से वो हो गया स्लो, सो दैट इज 30 मिनट से। तो एक्चुअल टाइम कितना शो करेगा, 5:30। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन वो बोलना चाह रहा था इसमें, तो आई विल से लीव दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो ये ही वो बोलना चाह रहा था, ठीक है। एंड हो सकता है कोई डाटा मिस हो जहां से ये क्वेश्चन पिक किया है, ठीक है। हाँ जी, प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग, तो देख सकते हो यहाँ पर रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 मिनट बिफोर 8:30 आवर्स। तो हाँ जी, ट्यूसडे को वो क्या करता है, 15 मिनट पहले पहुंच जाता है 8:30 से। 8:30 उसने शेड्यूल टाइम नहीं बताया, तो अगर वो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है तो इसका मतलब सर 8:15 AM पर वो पहुंच जाता है ट्यूसडे को सुबह। आवर्स है, सुबह का तो नहीं बताया उसने, ठीक है। हाँ जी, आई फाउंड माई सेल्फ हाफ एन आवर अर्लियर देन द मैन। तो आई तो यार यही है, 8:15 जो पहुंचा, और ये अपने आप को क्या बताता है कि मुझे लगता है कि मैं आधा घंटा पहले पहुंच गया हूं देन द मैन। और कोई पर्सन होगा तो आधा घंटा, अगर ये पहले पहुंच गया तो मैन आधा घंटा लेट आया होगा यार। 30 मिनट ऐड कर दो मैन में, तो 8:45 पे आया होगा मैन। हाँ जी, और मैन क्या था, 40 मिनट लेट था। मैन वॉज अर्लियर देन द मैन, ठीक है, हु वॉज 40 मिनट्स लेट, वट वॉज द शेड्यूल्ड टाइम। हाँ जी, अब ये 40 मिनट लेट है यार, ये 8:45 पर पहुंचा, तो इसका मतलब 40 मिनट लेट है, तो 40 मिनट मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो लेट किससे होगा, शेड्यूल टाइम से ही होगा। हाँ जी, तो शेड्यूल टाइम कितना हो जाएगा, 40 मिनट 8:45 में से, तो 8:05। तो सर शेड्यूल टाइम इतना ही था। Okay, so that was one of the questions. So let's try to solve another question. हाँ जी, so this is one of the questions also. हाँ जी, वेरी इजी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यार, ये भी आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो एपी जीपी सर इतने से स्लो हो रहा है, इतने से फास्ट हो रहा है, शेड्यूल टाइम पर क्वेश्चन उसने पूछ लिया, ठीक है। तो किसी पैनल पर उसने क्वेश्चन बना दिया, बस टाइमिंग्स पर उसने क्वेश्चन बना दिया, या कंपैरिजन कर दिया कि नहीं 2 पर्सन्स का, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं।
Okay, so let's try to solve this question. तो यार कमला वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हर होमवर्क बिफोर 10 PM। तो कमला क्या चाहती है, जो अपना होमवर्क है वो रात 10 बजे से पहले फिनिश करना चाहती है इन ऑर्डर टू वॉच एन इंपॉर्टेंट टीवी प्रोग्राम। शी हैज 40 मिनट असाइनमेंट, 40 मिनट की असाइनमेंट है इन ईच ऑफ हर 5 प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअली उसके पास क्या है, 40 मिनट की एक असाइनमेंट है। व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम एट विच शी कैन स्टार्ट एंड स्टिल कंप्लीट हर होमवर्क इन द टाइम फॉर द प्रोग्राम। तो कितने टाइम पर स्टार्ट करे ताकि वो प्रोग्राम्स लेटेस्ट टाइम, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लेट, ठीक है, आई विल से कब तक वो खत्म कर ले ताकि वो प्रोग्राम देख पाए। ठीक है, तो 10 बजे में से यार ये जो जितना टाइम है असाइनमेंट फिनिश करने का ये सब्ट्रैक्ट कर दो, यही तो होगा और क्या। तो कब स्टार्ट करना पड़ेगा उसे अपना काम। हाँ जी, हाँ जी, तो एक असाइनमेंट के लिए आई विल से वन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट के लिए उसे 40 मिनट लगते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में तो 5 असाइनमेंट होंगी। इन ईच लिखा हुआ है इन ईच ऑफ हर 5 प्रिपेयर्ड सब्जेक्ट्स 5 असाइनमेंट, so that is 40 into 5, so that is 200 minutes। हाँ जी, 200 मिनट्स। हाँ जी, 200 मिनट कितने घंटे हो जाएंगे यार बताओ मुझे। 3 घंटे तो हो जाएंगे 180 मिनट, उसके अलावा प्लस 20 मिनट, तो 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट लगेंगे यार उसे असाइनमेंट फिनिश करने में 5 सब्जेक्ट की। तो अगर उसे 10 बजे अगर प्रोग्राम देखना है, टीवी प्रोग्राम, हाँ जी, हाँ जी, तो मुझे यार 3 घंटे 20 मिनट पहले उसको काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो वो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, एक्चुअल 10 बजे वो खत्म कर पाएगी और अपना प्रोग्राम देख पाएगी। लेटेस्ट टाइम पूछा उसने, व्हाट इज द लेटेस्ट टाइम। हाँ जी बताओ यार क्या होगा, कितने बजे स्टार्ट करना चाहिए उसे बताओ। हाँ जी, 6:40 पे ही करेगी, शाम को 6:40 पर उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है। तो इसे 10 PM को ऐसे लिख सकते हो 9:60, 9:60, 9 में से 3 गए 6, 60 में से 20 गए 40, तो 6:40। हाँ जी, सो आंसर वुड बी ऑप्शन। तो इसमें यार एक क्वेश्चन था जिसमें आई विल से, जिसमें वो क्वेश्चन फ्रेम, उसमें कोई डाटा मिसिंग है, अदरवाइज क्वेश्चन करेक्ट है। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि 5 मिनट से स्लो है, 10 से 15 से 20 से एंड सो ऑन, देन 25, देन 30। ठीक है, तो 6 घंटे बाद 6 बजेंगे एंड उसके बाद वो 30 मिनट लेट, 30 मिनट स्लो होगा, तो एक्चुअल में टाइम कितना होगा, 5:30। ठीक है, बोल रहा हूँ वो यही चाह रहा था क्वेश्चन में, बट उसने जो फ्रेमिंग की है वो गलत की है। ठीक है, हाँ जी, इसमें कुछ डाटा मिसिंग है। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, तो ये था यार एक क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि सर हमने बहुत फॉर्मूला रिवाइज किए, ठीक है, हम काफी सारे फॉर्मूला रीड करके गए थे, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा सिंपल सा एक क्वेश्चन आ गया जो कि आई विल से कि ऐसे आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि सेम ही है जैसे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, कि 12 बजे उसे करेक्ट किया है कि वो 15 मिनट फास्ट चलता है हर, तो ये बताओ सुबह 4 बजे कितना टाइम शो करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वाला सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, क्लॉक लूजेस 16 मिनट्स इन 24 आवर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये मैं असाइनमेंट अपलोड कर दूंगा यार उसमें ड्राइव में, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सेम क्वेश्चंस हैं वही जो हम ऑलरेडी पिछले टाइप कर चुके हैं। ठीक है, लूज कर रहा है कोई, गेन कर रहा है कोई क्लॉक। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन, ओवरटेक वाला क्वेश्चन देख लो आप कि ओवरटेक करता है, इसके लिए मैं ऑलरेडी तुम्हें ट्रिक बता चुका हूँ। तो इतने सारे क्वेश्चन है इसमें ओवरटेक में। देखो 65 5/11 से अगर वो कम टाइम लेता है क्लॉक, तो इसका मतलब फास्ट चल रहा है, तो यहाँ पर 62 मिनट्स में ओवरटेक कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो ओवरटेक कर रहा है तो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा ऑफकोर्स। ठीक है, 6 गेन कर रहा होगा ऑफकोर्स। 58 मिनट में ओवरटेक कर रहा है तो गेन करेगा। ठीक है, 65 मिनट में अगर वो ओवरटेक करेगा तो ऑफकोर्स फिर गेन करेगा। क्लियर है, 76 मिनट में अगर वो
तो ये जितनी मैंने ट्रिक्स डिस्कस की हैं और जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सफिशिएंट हैं यार आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ओके, सो दैट वर सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड। तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यहीं ओवर करते हैं। सो दिस वाज क्लॉक्स फ्रॉम माय साइड। ठीक है, आज हमने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किए हैं जो कि लॉजिकल थे, उसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना था, शेड्यूल टाइम पर ही क्वेश्चन थे मेनली, या फिर एपी जीपीओ फ्रेम कर दे कि सर इतने टाइम से एट द एंड ऑफ द फर्स्ट आवर वो इतने टाइम से फास्ट हो रहा है या इतने टाइम से स्लो हो रहा है, देन एपी की लास्ट टर्म क्या है, जीपी की लास्ट टर्म क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लास्ट टर्म जीपी होता है ए इनटू कॉमन रेशियो रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1। ठीक है, एंड फॉर एपी so I will say last term of an AP, so that is first term plus number of terms n -1 into common difference d। तो ये तुम्हें पता है लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, सम भी तुम्हें पता है। ओके, सो I will meet you on next Tuesday for this reasoning session with some new topic, with some new chapter. Till then, keep watching your video. Thanks once again.